गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नामा। विद्यार्थियों, हम बीए सेकेंड ईयर में जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है मानव भूगोल, उसमें आज हम जीन ब्रूंस के अनुसार और प्रोफेसर विडोल डी ब्लोस के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये विद्यार्थियों हमारे सिलेबस में दे रखा है जीन ब्रूंस के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य, प्रोफेसर विडोल डी ब्लोस के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम जीन ब्रूंस के और उसके बाद में पढ़ेंगे प्रोफेसर विडोल डी ब्लोस के मानव भूगोल के तथ्यों के बारे में। जीन ब्रूंस ने मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन करने के लिए निम्नलिखित दो आधारों को मुख्य माना। पहला आधार था सभ्यता के विकास का आधार और दूसरा था सांस्कृतिक तथ्यों का आधार। अगर पहले आधार की बात करें हम सभ्यता के विकास के आधार पर, तो सभ्यता के विकास के आधार पर भी इनको प्रमुखतः विभाजनों में बांटा जा सकता है, जिससे प्रमुख आवश्यकताएं क्या है, भूमि का शोषण क्या है, सामाजिक भूगोल क्या है, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल क्या है। सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर भी हम इन्हें तीन भागों में बांट सकते हैं। भूमि का अनुत्पादन उपयोग कितना है, पशु वनस्पति जगत पर मानव की विजय कितनी है, मनुष्य के विध्वंसात्मक कार्य कौन कौन से हैं। इन दो प्रमुख आधारों पर जीन ब्रूंस ने मानव भूगोल के तथ्यों को 3 और 6 प्रमुख भागों में बांटा था। तो एक एक करके हम इनका अध्ययन करते हैं। पहला लेते हैं सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर भूमि का अनुत्पादक उपयोग। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा निर्मित विभिन्न मकान, सड़क मार्गों को सम्मिलित किया जाता है कि कितनी भूमि का क्या उपयोग गया है। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार के रहने वाले मनुष्य, जहाँ की जलवायु, आर्थिक स्थिति, निर्माण सामग्री के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती है, आवासीय स्थलों का निर्माण करते हैं। सड़कों के अंतर्गत पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की सड़कों को इसमें सम्मिलित करते हैं। वनस्पति जगत और जंतु जगत पर मानव की विजय बताई गई है। दूसरा है वनस्पति जगत और जंतु जगत पर मानव की विजय। इस मुख्य तथ्य के अंतर्गत ब्रूंस ने कृषि तथा पशुपालन दोनों उपविभागों को समावेश किया। कृषि के अंतर्गत प्राचीन स्थानांतरणशील कृषि से लेकर के आधुनिक मशीन कृषि का सम्मिलित किया। पर्वतीय पठारी भागों में सीढ़ीदार कृषि, घासयुक्त मैदानों में फर्मों में कृषि यंत्रों का कृषि, मनुष्य जलवायु के प्रदेशों में नदियों द्वारा निर्मित मैदानों में गहन कृषि। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार पशुओं को पालते रहते हैं और रेगिस्तानी भागों में ऊँट, ध्रुवीय क्षेत्रों में रेनडियर कुत्ते, कृषि क्षेत्रों में भैंस और घास युक्त क्षेत्रों में भेड़, बकरी और गाय आदि पशुपालन का काम करते हैं। तो वनस्पति जगत में जंतु जगत पर मनुष्य की विजय। वनस्पति जगत में तो वही है कि अलग अलग पहले प्राचीन खेती में हम स्थानांतरित खेती करते थे और वर्तमान समय में हम गहन निर्वहन कृषि खेती भी कर सकते हैं, मशीनी खेती भी करते हैं, बड़ी बड़ी खेती भी विस्तृत भागों में भी खेती करते हैं। ये इसमें सम्मिलित किया गया है। तीसरा है भूमि का विनाशकारी उपयोग। मनुष्य अपनी आर्थिक क्रियाओं के संचालन के लिए भूमि का अंधाधुंध तरीके से उपयोग कर रहा है। इसको लुटेरी अर्थव्यवस्था या आर्थिक लूट भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ब्रूंस ने खनन क्रिया को प्रमुखता के साथ सम्मिलित किया था। खनन कार्य में मनुष्य द्वारा खनिजों को प्राप्त करने के लिए गहरी खदानों के द्वारा विभिन्न खनिजों का दोहन कर रहा है। विभिन्न औद्योगिक स्थानों पर कच्चे माल के रूप में खनिजों की बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु मनुष्य ने जहाँ भी खनिज प्राप्त हुए हैं वहाँ भूमि को खोदकर गहरी खानों का निर्माण किया है, जिसके कारण बहुत सी भूमि अनुपयोगी हो गई है। अतः जीन ब्रूंस ने मानव भूगोल के तथ्यों में मानव भूगोल के सांस्कृतिक तथ्यों को सम्मिलित किया है और इन्हीं को प्रमुखता दी है। जीन ब्रूंस एवं एल्सवर्थ हंटिंगटन के अतिरिक्त मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन फिंच एवं ट्रेवर्था एवं विसेंट ने भी किया था। उसके बाद में है प्रोफेसर विडोल डी ब्लोस के अनुसार। प्रोफेसर विडोल डी ब्लोस के अनुसार भी इन्होंने जो मानव भूगोल के तत्व है उनको इन्होंने निम्नलिखित भागों में बांटा। पहला है जनसंख्या। जनसंख्या के अंतर्गत ब्लोस ने जनसंख्या का घनत्व, वितरण, प्रमुख जनसंख्या समूह है, मानव जनसंख्या का स्थानांतरण क्या रहा, विश्व की विभिन्न मानव प्रजातियों का विकास, वितरण आदि कारकों को इसमें सम्मिलित किया है। उसके बाद में दूसरा है सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत ब्लोस ने सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत स्वयं मानव और मानव द्वारा निर्मित विभिन्न कृत्रिम तथ्यों को समावेशित किया है। जैसे
वातावरण, पेड़ पौधे, विभिन्न पालतू एवं जंगली जानवर, मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों से अनुकूलन। दूसरा है विभिन्न मानव निर्मित औजार एवं कच्चा माल। तीसरा है जीविका निर्वहन के साधन। चौथा है विभिन्न मानव बस्तियों का निर्माण। पांचवा है मानव बस्तियां। छठा है सभ्यता के विकास आदि को सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत सम्मिलित करना। ये सभी कारक है वो इसमें सम्मिलित किए हैं। उसके बाद में तीसरा कारण है परिवहन। मानव द्वारा स्वयं को अथवा अन्य उपयोगी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने के लिए, ले जाने के लिए संसाधनों को परिवहन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जो कि मानव भूगोल के तथ्यों के अंतर्गत समावेशित है। इसके अंतर्गत स्वयं मानव, विभिन्न पशु जिनका उपयोग परिवहन के रूप में किया जाता है, गाड़ियाँ, विभिन्न परिवहन मार्ग जैसे सड़क, रेल, महासागरीय परिवहन मार्ग आदि आते हैं। इनके अतिरिक्त मानव प्रजातियां तथा नगरीय केंद्रों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। ये थे प्रोफेसर विडोल्डी लोब्लोस के तथ्य। जीन ब्रूंस के जो तथ्य थे उसमें हमने सभ्यता के विकास के आधार पर जो पढ़े थे उनका हमने वर्णन नहीं पढ़ा था। उसके वर्णन में सबसे पहले है प्रमुख आवश्यकताएं, कि मानव की प्रमुख आवश्यकताएं क्या है। वैसे मानव की प्रमुख आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान है। भूमि का शोषण है। दूसरा, भूमि का शोषण ये है कि मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अतिदोहन का काम करता है। खनिजों को बाहर निकालने के लिए बड़ी बड़ी मोटी मोटी खाइयों को खोद करके, खदानों को खोद करके उन्हें गहरी कर देता है। भूमि में अत्यधिक यूरिया और इन कंपोस्ट खाद का प्रयोग करके उसको खराब कर देता है। ये सभी के सभी जो क्रियाएं हैं वो भूमि के शोषण में शामिल कर सकते हैं। सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत वही है कि क्या हमारी जो रहन सहन है, क्या हमारा खान पान है, क्या हमारे रीति रिवाज है, ये हम मेन इसके सामाजिक भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। चौथा है राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत भी हम इनको सम्मिलित कर सकते हैं कि किस प्रकार के ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि रही होगी, किस प्रकार इसके ऐतिहासिक कार्य रहे होंगे, किस प्रकार इनके काम रहे होंगे। सांस्कृतिक तथ्यों में हमने पढ़ लिया था कि भूमि का अनुत्पादक उपयोग, भाई किस भूमि का कितना उपयोग हो रहा है, सड़क निर्माण में कितना उपयोग हो रहा है, रहने के मकानों में कितना प्रतिशत हो रहा है, रेल परिवहन में कितना हो रहा है, और भी जैसे कोई ब्रिज निर्माण है, कोई जलाशय निर्माण है, उनमें कितना हो रहा है। पशु एवं वनस्पति जगत पर विजय, वो है वनस्पति जगत में कि मनुष्य पहले स्थानांतरित खेती करता था, वर्तमान समय में आधुनिक और मशीनी युक्त खेती करने लगे हैं। पहले चलवासी पशुचारण करते थे, आजकल मानव है वो व्यापारिक पशुपालन का काम करने लगे। मनुष्य के विध्वंसक कार्यों में वही है अति दोहन, अति खनन जो काम करता है मनुष्य, उनको इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। तो जीन ब्रूंस के अनुसार जो तत्व है वो सभ्यता के विकास के आधार पर 4 है। प्रमुख आवश्यकताएं भूमि का शोषण, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर भूमि का अनुत्पादक उपयोग, पशु एवं वनस्पति जगत पर मानव की विजय, मनुष्य के विध्वंसात्मक कार्य। उसके बाद में प्रोफेसर विडोल्डी लोब्लोस के अनुसार जनसंख्या, सांस्कृतिक तत्व और परिवहन को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, आने वाली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।